कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का मासिक परीक्षा अगस्त माह का जो पेपर है वो लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें पूरा आपका यहाँ पर रियल पेपर है, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। साथ ही आप यहाँ पर इंग्लिश के पेपर में 20 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फुल सोल्यूशन सहित आपका यहाँ पर इंग्लिश का पेपर कराया जाएगा, जो कि बिल्कुल आपका यहाँ पर रियल पेपर है। साथ ही जो हम आपके यहाँ पर इंग्लिश के पेपर कराने वाले हैं सेम टू सेम को आपको यही स्कूल में मिलने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मदद से आपके लिए यहाँ पेपर लाते हैं, ठीक है। और साथ ही हमने कक्षा 9वीं के यहाँ पर सभी विषय के अगस्त माह के जो पेपर है वो डाल दिए हैं, तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आपको सभी विषय के पेपर मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम आपका यहाँ पर इंग्लिश विषय का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, समय आपका 1 घंटा रहने वाला, टोटल मार्क्स आपका यहाँ 20 रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन आता है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। 30 वर्ड में आपको यहाँ पर आंसर देना है, ठीक है। और आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का और आपको 5 क्वेश्चन करने, ठीक है। तो आपके यहाँ पर देख लीजिए 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था व्हाट सब्जेक्ट डिड मैरिज एंड टॉमी लर्न, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका यहाँ पर आता है दूसरा क्वेश्चन व्हाट इज अ टेली बुक। फिर आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द 2 रोड्स डिड द पोएट चूज एंड वाई द रोड नोट टेकन, ठीक है। ये आपका यहाँ पर द रोड नोट टेकन से लिया गया क्वेश्चन। साथ ही जो इनके आंसर भी हम बताने वाले, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए अच्छी तरह से, फिर इनके आंसर भी हम देखने वाले इसी वीडियो में। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता हु हेल्पेड इवेलियन टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, ये आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया। फिर आपका 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं ठीक है, हाउ डज द पोएट वांट द विंड टू कम। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है, ठीक है। 6वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए व्हाट डज द विंड गॉड डू। फिर आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट 7वां क्वेश्चन आता है व्हाट डिड द चाइल्ड सी एट द स्वीट मीट शॉप द लॉस्ट चाइल्ड से, ये आपका क्वेश्चन लिया गया, ठीक है। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पहला क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ठीक है, 7 क्वेश्चन दिए गए। तो 7 के जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, व्हाट सब्जेक्ट डिड मैरिज एंड टॉमी लर्न। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए मैरिज एंड टॉमी लर्नड जियोग्राफी हिस्ट्री एंड एर्थमेटिक, ठीक है। आपका यहाँ पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन जो आपका दिया गया था, ठीक है, व्हाट इज अ टेली बुक। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए अ बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन इज कॉल्ड टेली बुक। ये आपका यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया था विच ऑफ द 2 रोड्स डिड द पोएट चूज एंड वाई। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए द पोएट टूक द रोड विच वाज लेस ट्रेवल्ड अस इट वाज ग्रासी एंड लेस बॉर्न द पोएट रिग्रेटेड हिज। ये आपका यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया था हु हेल्पेड, ठीक है, एविलन टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक। तो इसका आंसर आप यहाँ पर थे रॉन फॉरवर्स हेल्पेड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक हर स्पॉटेड हर, ठीक है, पोटेंशियल एंड सेड डोंट लिस्टन थ्रो योर ईयर्स ट्राई टू सेंड इट सम अदर वे बी बिगन बाय टर्निंग टू लार्ज डम्स टू डिफरेंट नोट्स। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा चौथे क्वेश्चन का। फिर जो आपका 5वां क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया था हाउ डज द पोएट वांट द विंड टू कम। तो इसका आंसर आप यहाँ पर दिल्ली द पोएट वांट्स द विंड टू कम स्लोली एंड नोट टू डिस्ट्रैक्ट एनीथिंग। ये आपका 5वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आप जो आपका 6वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया था व्हाट डज द विंड गॉड डू। तो इसका आंसर आप यहाँ पर दिल्ली द विंड गॉड ब्रेकर्स द शटर्स ऑफ द विंडोज ठीक है, स्केटर्स द पेपर्स थ्रो द बुक्स एंड टीयर्स दैम। ये आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। जो 7वां क्वेश्चन है, तो 7वें क्वेश्चन का आंसर हमने छोड़ दिया क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और हमने 6 के आंसर करा दिए, ठीक है। तो आपको कोई 5 याद करना है। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, अब आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो आपका पहला आता है होनेस्टी इज डोंट बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आपका, ठीक है, पहले रिक्त स्थान का आंसर रहेगा द, ठीक है, द आपका पहले रिक्त स्थान का आंसर रहेगा, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है। तो आपका पहले रिक्त स्थान का आंसर द हो जाएगा, यानी पहले फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर करेक्ट आंसर रहेगा द। फिर आपका दूसरा आता है ही इज डोंट इंजीनियर। तो यहाँ पर ही इज एन, ठीक है, एन आपका यहाँ पर रहेगा दूसरे रिक्त स्थान का आंसर। फिर जो आपका तीसरा आता है ही इज एन, ठीक है, अमेरिकन बट हिज वाइफ इज डोंट यूरोपियन।
ठीक है, ए एन द, 3 ऑप्शन आपके दिए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ए आपका तीसरे फिल इन द ब्लैंक्स का करेक्ट आंसर रहेगा। तो हम फिर से बता देते, पहले का आंसर आपका द रहने वाला। ठीक है, पहले फिल इन द ब्लैंक्स का, दूसरे का आंसर आपका एन और तीसरे का आंसर आपका ए। तो इस तरह से आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चन तीसरा आता है। तो आपका यहाँ पहला क्वेश्चन आता है, सिंग कैन आ सॉन्ग यू रिटर्न द जम्पलेड वर्ड्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, कैन, ठीक है, कैन यू सिंग आ सॉन्ग। ठीक है, सिंग आ सॉन्ग, ये आपका यहाँ पर रहने वाला पहले का आंसर, कैन यू सिंग आ सॉन्ग। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा दिया गया, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, तो यहाँ पर चिल्ड्रन हैव बीन। ठीक है, आपको जो यहाँ पर आर लगा, यहाँ पर लिखा हुआ आर, तो आर को आपको हटा देना, आर की जगह पर आपको करना हैव बीन। ठीक है, हैव बीन। ठीक है, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क, सिर्फ सिंपली से आपको आर की जगह पर हैव बीन लिखना है। ठीक है, और पूरा आपको क्वेश्चन लिखना है। फिर आपका तीसरा आता है, सिमरन नाउस द आंसर टू द क्वेश्चन मेक नेगेटिव, इसको आपको नकारात्मक वाक्य में चेंज करना है। तो आपका इसका आंसर रहेगा, सिमरन डज नॉट नाउ द आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है, जो आपका यहाँ पर लिखा है सिमरन नाउ के आगे लिखना है आपको यहाँ पर डज। ठीक है, डज नोट लिखना है आपको। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा सिमरन डज नोट। और जो आपका नाव में जो एस जुड़ा है, एस को भी आपको हटा देना है। ठीक है, एस को आपको हटा देना है, तो आपका आंसर रहेगा सिमरन डज नोट नाउ द आंसर टू द क्वेश्चन। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन चौथा देख लेते हैं, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट योर लीव फॉर 4 डेज। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 4 दिन के लिए आपको यहाँ प्रिंसिपल को लिखनी है एप्लीकेशन। ठीक है, तो जो इसका क्वेश्चन चौथा है और जो क्वेश्चन तीसरा है, इनके जो लिखित आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका क्वेश्चन तीसरा दिया गया था, डू एज डायरेक्टेड, तो इसके आंसर फिर से देख लीजिए, जिससे आपको कोई डाउट न रह जाए। कैन यू सिंग अ सॉन्ग, ये आपका पहले का आंसर रहेगा। दूसरे का आंसर रहेगा, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क, और तीसरे का आंसर रहेगा, सिमरन डज नॉट नाउ द आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है, आपका यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड का लिखित आंसर हमने दिखा दिया, तो देख लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं एप्लीकेशन, जिसमें आपको प्रिंसिपल को लिखनी थी 4 दिन के लिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, टू द प्रिंसिपल। ठीक है, जो आपका यहाँ पर लिखा बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल बॉम्बे, तो यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है, और सब्जेक्ट में लिखना है आपको रिक्वेस्ट फॉर 2 डेज, तो 2 की जगह पर आपको 4 करना है, क्योंकि आपको 4 दिन के लिए लिखना है, तो 2 की जगह पर 4 कर लेना है आपको। फिर आप यहाँ पर दिल्ली रेस्पेक्टेड सर मैडम, विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव सोर थ्रोट एंड कॉथ ड्यू टू, ठीक है, बैक्टीरियल थ्रोट इन्फेक्शन। आई एम आल्सो हैविंग हाई फीवर, आई वुड बी वेरी, ठीक है, ऑब्लिगेट इफ़ यू ग्रांट मी 2 डेज लीव। ठीक है, 2 की जगह पर आपको 4 कर लेना है बस। और आप यहाँ पर लिख लीजिए, थैंक्स यू। ठीक है, फिर आपको अपना नाम लिखना है, क्लास, रोल नंबर, ठीक है, डेट। अगर आपके पास रोल नंबर नहीं है तो नहीं लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से पूरी आपको एप्लीकेशन यहाँ पर याद कर लेनी है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपको यहाँ पर स्कूल नेम और 2 की जगह पर आपको 4 कर लेना है। ठीक है, इतना चेंज कर लेना है। तो आपका जो है यहाँ पर इंग्लिश के पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। हमने विद सॉल्यूशन सहित पूरे पेपर करा दिया। PDF डाउनलोड करना चाहते हैं पेपर का, तो PDF की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको कक्षा 9वीं के सभी विषय के अगस्त माह के जो पेपर है वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, हमने डाल दिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।